दोस्तों, सऊदी अरेबिया के सहरा के दिल के अंदर एक ऐसा पुरअसरार शहर आबाद है जिसे अल उला कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 300 किलोमीटर शुमाल मगरिब के अंदर अल उला शहर वाक़े है और इसकी तारीख 5000 साल पुरानी है, जिसे कुरान पाक के अंदर मदाइन सालेह यानी कौम समूद की बस्ती के तौर पर भी जाना जाता है। कुरान के मुताबिक इस जगह पर एक इंतहाई ताकतवर कौम रहती थी, जिस जैसी कौम अल्लाह ने दोबारा कभी पैदा नहीं की, क्योंकि यह लोग 100 फुट कद के लंबे थे और पत्थरों को तराश कर बड़े बड़े घर बनाया करते थे। इंतहाई दौलतमंद और तामीरात करने के अंदर बेमिसाल थे और यह लोग न कभी बीमार होते और न जल्दी बूढ़े होते, और इसी वजह से इनके तकब्बुर के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता गया। और इसी ताकत ने इस कौम को आहिस्ता आहिस्ता मगरूर और जालिम बना दिया और इन लोगों ने अपने हाथों से बने बुतों को पूजना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे अल्लाह का वादा है कि इसने हर एक कौम के अंदर अपना पैगंबर भेजा है, कौम समूद के लोगों की हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, मगर इन लोगों ने ना सिर्फ इनका इनकार किया बल्कि इनका मजाक भी उड़ाया और कहने लगे कि ऐ सालेह, तू तो हम में बड़ा उम्मीद वाला था, क्या तू हमें उन बुतों की इबादत से रोकता है जिन्हें हमारे बाप दादा पूजते आए हैं? अगर तू सच्चा है तो हमारे सामने कोई मौजज़ा लेकर आ। सूरह अल आराफ आयत नंबर 75 to 76। आप जानते हैं कि अल्लाह का कानून है कि अगर कोई कौम मौजज़ा देखकर भी ईमान ना लाए तो उस पर अजाब लाजमी आता है, और कौम समूद ने भी इसी तरह के मौजज़े का मुतालबा कर कर इसका इनकार करके अल्लाह के अजाब को दावत दी थी, क्योंकि वह कहने लगे कि अगर तू वाकई अल्लाह का नबी है तो हमारे लिए इस पहाड़ से एक हामला ऊंटनी निकाल कर दिखा, जो कि उसी वक्त पैदा हो और बहुत बड़ी हो और इसके अलावा दूध भी देती हो। हजरत सालेह ने सुनकर यह जवाब दिया कि अगर मैं यह मौजा दिखा दूं तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? इन सब लोगों ने मिलकर जवाब दिया कि हाँ, हम सब लोग वादा करते हैं। लिहाजा हजरत सालेह ने अल्लाह ताला से दुआ की और अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और एक मौजज़ाती तौर पर एक ऊंटनी मखसूस चट्टान की पहाड़ को तोड़कर बाहर निकली। एक बड़ी ऊंटनी दूध देने वाली, बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि कौम सालेह ने डिमांड की थी। कुरान पाक इसके बारे में मजीद बताता है कि सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी है जो कि तुम्हारे लिए एक निशानी है, इसको छोड़ दो। अल्लाह का हुक्म है कि इसको कत्ल मत करना, बल्कि इसको अल्लाह की जमीन के अंदर घूमने और खाने पीने दो, क्योंकि यह तुम्हारी आजमाइश है, और इसको कोई तकलीफ मत देना वरना तुम पर अजाब आ जाएगा। और इस बात का जिक्र है सूरह हूद की आयत नंबर 64 के अंदर। अब इस ऊंटनी की तरतीब यह थी कि एक पूरा दिन यह पानी पीती थी और इसके बाद अगले दिन कौम सालेह पूरा दिन पानी पीती, और इसका इनाम यह था कि जिस दिन यह ऊंटनी पानी पीती थी उसी दिन यह ऊंटनी इतना दूध देती कि इस पूरी कौम के लिए काफी होता। कुछ ही अरसे के बाद कौम समूद के सरदारों ने साजिश की और इन्होंने एक शख्स को, कदार बिन सालिफ नाम के शख्स को उकसाया और उसने जाकर ऊंटनी को कत्ल कर दिया। और यह तमाम सरदार इस कत्ल के बाद तकब्बुर से कहने लगे कि ऐ सालेह, लेकर आ वो अजाब जिसकी तू हमें धमकी देता है, अगर तू वाकई रसूलों में से है। हजरत सालेह को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने जवाब दिया कि सिर्फ 3 दिन तक अपने घरों के अंदर ऐश कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम पर अजाब आएगा। और बिल्कुल तीसरे दिन जब लोग अपने घरों के अंदर आराम कर रहे थे, अचानक से एक खौफनाक आवाज आई और इतना शदीद जलजला आया जिसको कुरान करीम के अंदर सईहा कहा गया है। सईहा का अरबी जबान के अंदर मतलब यह है कि ऐसी खौफनाक चीख, ऐसी खौफनाक आवाज जिसकी वजह से इंसान का दिल तक फट जाए। अब साइंटिफिकली देखें तो शायद यह आवाज किसी आतिश फिशा के फटने के बाद की हो सकती है, जैसा कि साल 1883 के अंदर एक ऐसी आवाज रिकॉर्ड हुई जो कि कुदरती तौर पर पैदा हुई, और यह आवाज एक आतिश फिशा पहाड़ के फटने से पैदा हुई थी और इतनी शदीद थी कि हजारों मील दूर तक लोगों के दिल फट गए, लोग कानों से बहरे हो गए और उनके घरों के शीशे तक टूट गए। इस आतिश फिशा पहाड़ का नाम है क्राकटोवा, जो कि इंडोनेशिया के अंदर मौजूद है, और इसके फटने की आवाज इतनी शदीद थी कि इसको पूरे 3000 मील तक सुना गया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया और जजीरा नुमा अफ्रीका तक की आवाज कई दिन तक सुनी गई। कई हजार लोगों के कान के पर्दे तक फट गए
क्योंकि इस आवाज की शिद्दत थी 310 डेसिबल, जो कि किसी भी इंसान की समाज से बाहर की है। इस धमाके की शिद्दत से या फिर आवाज की लहरों के आफ्टर शॉक की वजह से जो लोग आतिशफिशा के बहुत करीब थे वह तो फौरन मर गए, और इसके शॉक वेव्स की वजह से लोगों के ऑर्गन तक फट गए, जैसा कि कौमे समूद के बारे में बयान होता है। अगर कोई शख्स क्राकाटोवा जैसे आतिशफिशा के करीब होता तो सिर्फ आवाज की ताकत से ही मर सकता था, चाहे आग या फिर लावा इस तक ना भी पहुंचे, क्योंकि यह आवाज सोनिक बूम से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थी, जो कि हवाई जहाज की रफ्तार से आती है। और इस आतिशफिशा के फटने के असरात सिर्फ आवाज तक महदूद नहीं थे, बल्कि इसने दुनिया भर के अंदर मौसमियाती तब्दीलियां भी पैदा की, जैसा कि टेम्परेचर के अंदर कमी और यादगार रंगीन आसमान का मंजर। मदाइन साले यानी कौमे समूद की बस्ती से तकरीबन 250 किलोमीटर जनूब के अंदर मदीना मुनव्वरा के शुमाल के अंदर सऊदी अरेबिया का आतिशफिशा इलाका मौजूद है, जिसको कहा जाता है हरातु खैबर, और यह जगह लावे से बने पहाड़ों पर मुश्तमिल है। इस इलाके के अंदर पिछले 1500 सालों के दौरान कई छोटे आतिश फिशाई धमाके हो चुके हैं, और यहां पर मौजूद कुछ पहाड़ों की साख तो ऐसी है जो कि सैहा यानी बड़ी गरजदार वाली आवाज की कैफियत पैदा कर सकती है, जो कि कौमे सालेह के बारे में बयान होती है। और इसके अलावा हरातु राहत, जो कि मदीना मुनव्वरा के जनूब के अंदर मदाइन सालेह से तकरीबन 300 से 350 किलोमीटर दूर है, जबकि हरातुल शाम जो उर्दन और शाम तक फैला हुआ है काफी दूर है। लेकिन यहां पर भी इतनी ताकत मौजूद है कि कुरान के मुताबिक सैहा जैसी आवाज यहां के आतिफिशा पैदा कर सकते हैं, और इनके फटने की आवाजें इस कदर शदीद हो सकती हैं कि इनके आफ्टर शॉक से ह्यूमन ऑर्गन तक को तबाह किया जा सके। सो काफी हद तक मुमकिन है कि कौमे सालेह पर अजाब की शुरुआत इन्हीं पहाड़ों में से किसी एक आतिफिशा पहाड़ से हुई हो। बाकी वल्लाहु आलम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि जंगे तबूक का वक्त था जब रोमन फौज से सामना होना था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा मदायने सालेह से गुजरे और कुछ टाइम के लिए यहां पर कयाम कर लिया। जब आपको इस जगह के बारे में खबर हुई कि यह मैदान सालेह है, तो आपने सहाबा को फरमाया कि यह वो जगह है जहां पर अल्लाह का अजाब आया था, और यहां पर गम के आंसू बहाते हुए इब्रत हासिल करो, ना कि खुशियां मनाओ या फिर यहां पर कयाम करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अजाब आ जाए जो कि उन पर आया था। सही मुस्लिम में मजीद वजाहत आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मदाइने साले के अंदर कुओं से पानी लिया, यहाँ पर आटा गूंदा और खाने का इंतज़ाम किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो आटा जानवरों को खिला दो, वो पानी भी बहा दो, और इस इलाके से पानी सिर्फ उसी जगह से लेना जहां पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पानी पीती थी। यानी सही हदीस से बिल्कुल वाजे है कि अजाब वाली जगहों पर किसी भी तरह से एंटरटेनमेंट के लिए रुकना और दुनियावी सरगर्मियों के लिए इनको इस्तेमाल करना अल्लाह के रसूल ने इंतहाई सख्ती से मना फरमाया है। लिहाजा यहां पर मेला लगाना तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल ऐसा ही हुक्म जैसा कि कब्रिस्तानों के बारे में बयान होता है, क्योंकि यह इबरत की जगह है। और मैदान सालेह इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस जगह की नहुसत अभी तक अजाब की वजह से बाकी है, और इतना ज्यादा नहुसत है कि यहां पर अल्लाह के रसूल ने रुकने खाने पीने से भी मना किया और हुक्म दिया कि जल्द से जल्द यहां से निकल जाओ, और ऐसा ना करना अल्लाह के अजाब को दावत दे सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको यह सुनकर कैसा लगेगा कि अगर मैं यह कहूं कि आज सऊदी अरेबिया के अंदर VN 2030 के तहत इसी इबरत की जगह पर ना सिर्फ मेला लगा हुआ है, बल्कि यहां पर बाकायदा फहाशी से भरे म्यूजिकल कंसर्ट भी हो रहे हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो यह वीडियो देख लें, जो कि सिर्फ 6-7 दिन पुरानी है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो को देखकर इस पर यकीन करना मुश्किल है कि क्या यह किसी वेस्टर्न लिबरल मुल्क की वीडियो है या फिर सऊदी अरेबिया जैसे मुसलमान सरजमी की, जिसे अल्लाह के रसूल ने इबरत की जगह कहकर अपने सहाबा को और अपनी उम्मत को वहां पर जाने से मना किया था। अब यह तो सीधा सीधा अल्लाह और उसके रसूल के साथ बाकायदा जिद है।
बल्कि कौमे समूद वाला अल्लाह को चैलेंज है कि अगर तुम हम पर अजाब ला सकते हो तो लाकर दिखाओ, हमने तो इस हुक्म से पीछे नहीं हटना। यह कॉन्सर्ट दरअसल एक जर्मन म्यूजिक ग्रुप काइन म्यूजिक ने मुनक्किद किया था और यह इलाका मदाइन सालेह का हिस्सा है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि यह वो टाइम है जब दुनिया गजा के अंदर जिहाद और इजराइल के खिलाफ एहतजाज कर रही है। जगह जगह पर पूरी दुनिया के अंदर बॉयकॉट हो रहे हैं और दूसरी तरफ मुसलमान मुल्कों का लीडर अपने मुल्कों के अंदर एंटरटेनमेंट के नाम पर यह सब कुछ कर रहा है। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा है कि इसका इमेज दुनिया के अंदर एक स्ट्रिक्ट मजहबी मुल्क से हटकर लिबरल मुल्कों के अंदर शामिल हो सके और दुबई और यूएई की तरह यहाँ पर भी फॉरेन टूरिज्म और इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सके, क्योंकि मुस्तकबिल के अंदर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने के बाद पेट्रोल की ज़रूरत ख़त्म होती जा रही है। लेकिन इस चेंज के दौरान इस्लाम और इसके कल्चर को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है वह इंतहाई तकलीफ देह है। यह म्यूजिकल कॉन्सर्ट एलिफेंट माउंटेन के पास हुआ, जो कि कुदरती पहाड़ी है जो देखने के अंदर किसी हाथी की तरह लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हजारों सालों के हवाओं और रेत के कटाव की वजह से इसको कुदरती तौर पर एक हाथी की शेप मिल चुकी है, जो कि खुद से नहीं बनाई गई। इस छोटी सी पहाड़ी की ऊंचाई तकरीबन 52 मीटर है। अल उला के अंदर बाकायदा इसका अपना एयरपोर्ट भी बना दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल है। और इसी इलाके के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल म्यूजिक कॉन्सर्ट भी अक्सर होते रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट भी आते रहते हैं। मदाइन सालेह वैसे तो अल उला के इलाके के अंदर ही मौजूद है, लेकिन एलिफेंट रॉक इससे कुछ फासले पर मौजूद है। अब आप जरा सोचकर बताएं कि क्या यह सीधा सीधा अल्लाह के अजाब को दावत नहीं देना है तो और क्या है। चले गैर मुस्लिम तो इस जगह की अहमियत के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए तो बस ये एंटरटेनमेंट है। लेकिन अफसोस का मुकाम तो ये है कि मुसलमान तो इसकी अहमियत के बारे में जानते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इन लोगों को हिदायत दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बाकी दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।